अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर वाटर का नाम आ जाए तो याद रखना ये मीडियम ऑफ लाइफ है। अगर लाइफ है तो वाटर है, अगर वाटर है तो लाइफ है। ठीक है, ये मीडियम ऑफ लाइफ है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस है हमारी बॉडी के अंदर, ये एक्वस मीडियम मतलब कि पानी के अंदर चल रहे हैं। और ये हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा अबंडेंट कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। 65 से लेके 89% लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतनी इसकी परसेंटेज होती है। हमारे ब्रेन के अंदर 85% है, हमारे बोन टिश्यूज के अंदर ये 20% है। और जैसे मैंने कहा था, ये काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हैं जो एक्वस मीडियम के अंदर चल रहे हैं। उनमें से एक एग्जांपल केमिकल रिएक्शन की, उसका नाम है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जितने भी मॉलिक्यूल बड़े हैं उनकी ब्रेकडाउन करना विद द हेल्प ऑफ वाटर या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी में मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, इसको कहते हैं हाइड्रो लाइसिस है। अब वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी रीजन सबसे पहले ये है कि वाटर एज अ सोलवेंट, पानी एक सोलवेंट है। अब इसको यूनिवर्सल सोलवेंट कहते हैं। और ये जिसका सोलवेंट है वो पोलर या आयोनिक कंपाउंड है। मतलब पोलर आयोनिक कंपाउंड को पानी के अंदर हल डालें तो ये डिजोल्व हो जाता है, हल हो जाता है। जैसे NaCl जो कि नमक है, जो कि अगर पानी के अंदर डालते हैं तो जैसे देखेंगे कि Na सेपरेट हो जाएगा, Cl सेपरेट हो जाएगा, दोनों आयंस क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ही वाटर डिसोसिएट करता है पोलर सब्सटेंस को, उसको दो हिस्सों में आप करके ब्रेक करता है, डिसोसिएट करता है, तो ये आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं। और ये आयंस रैंडमली मूव करते हैं, एक 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 तरफ जाता है, दूसरा दूसरी तरफ जाता है। और इसी तरह जो पोलर सब्सटेंस होता है वो इजीली सोलेबल हो जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। और जो पानी के अंदर हल नहीं होता, जिसके लिए पानी नॉन सोलवेंट है, वो नॉन पोलर सब्सटेंस है। जैसे लिपिड हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, ये सारे कौन से हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस है जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। इसी तरह पानी की एक और भी खासियत है, और वो ये है कि पानी की हीट कैपेसिटी, मतलब कि आपने 1 ग्राम पानी लिया और 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 15 से 16 सेंटीग्रेड करना, मतलब 1 सेंटीग्रेड को बढ़ाना। तो जितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपको रिक्वायर है 1 सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए, आप उसको कहते हैं, ये पानी की क्या हीट कैपेसिटी है। मतलब कि अगर मैं कहता हूँ 1 ग्राम पानी और 1 ग्राम पानी का 1 सेंटीग्रेड आपने बढ़ाना है, उस 1 सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए जितनी आपको कैलोरीज या टेम्परेचर देना पड़ेगा, आप उसको कहते हैं कि पानी की क्या हीट कैपेसिटी है। और पानी की हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जल्दी गर्म नहीं होता। वो जल्दी गर्म क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यही वजह कि अल्लाह की ज़ात ने हमारे अंदर जो टेम्परेचर स्टेबलाइजर है, जो टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला हमारे अंदर रखा हुआ है, वो वाटर है, जो हमें बचाता है सडन चेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सडन अचानक जो बॉडी टेम्परेचर का चेंज होना होता है, उससे बचाने के लिए हमारे अंदर क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। पानी के अंदर एक और खासियत है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये कैलोरीज के वर्ड ठीक कर लीजिएगा, बाकी सारा ठीक है, कैलोरीज की स्पेलिंग देख लीजिएगा। आपने लिक्विड को वेपर फॉर्म में चेंज करना है, मतलब पानी को बुखारात की फॉर्म में चेंज करना है। तो जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको कहते हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। और इसकी वैल्यू आ जाती है 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम को वेपर्स के अंदर चेंज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, 574 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। यही वजह है कि पानी जल्दी बुखारात में चेंज नहीं होता। अगर होता तो क्या फ़ायदा होता है, कूलिंग इफेक्ट। हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो ट्रांसपायर्ड करते हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं वो पर्सपायर्ड करते हैं। तो ये ट्रांसपायर्ड और पर्सपायर्ड प्लांट के अंदर भी कूलिंग इफेक्ट का अमल हो रहा है। और जबकि अगर एनिमल से ये बुखारात या पसीने की फॉर्म में निकलता है, तो हमें भी क्या हो रहा है, ये कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। तो 1 लीटर आपने पानी लिया जिसके अंदर 1000 ml होता है, 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, तो आपने देखा पानी जो उनसे 1000 में से 998 ml रह गया। 2 ml कहाँ पे गया इतने टेम्परेचर पर, 2 ml चेंज हो गया वेपर्स की फॉर्म में। तो इसको कहते हैं डेट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, लिक्विड को चेंज करना वेपर्स की फॉर्म के अंदर। इसको कहते हैं पानी की, ये क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, कि कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी इसको कैलोरी चाहिए। इसी तरह पानी की एक और भी खासियत है आयोनाइजेशन। पानी अगर देखा, ये आयोनाइज हो जाता है, अपने आप को ब्रेक कर ले लेता है, डिसोसिएट हो जाता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज OH नेगेटिव से सेपरेट हो जाता है।
और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर वाटर कभी हाइड्रोजन OH दोनों को डिसोसिएट करके ये आयंस की फॉर्म में आ जाता है, और कभी ये आयंस दोबारा मिलके वाटर की फॉर्म में आ जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये आपको अमल मैक्सिमम नजर आता है इक्विलिब्रियम लेवल पर, जब हमारी बॉडी में 25 सेंटीग्रेड या कहीं भी 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल जाए, तो पानी अपने आप को आयंस की फॉर्म में चेंज कर लेता है, जिसमें हाइड्रोजन की तादाद भी कितनी होती है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, और जिसमें OH की भी तादाद कितनी होती है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर है। दोनों आयंस की जो इक्वल नंबर होते हैं 25 सेंटीग्रेड, इस सेंटीग्रेड पे किस लेवल पे होते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल पर होते हैं। ये आयंस में चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों आयंस केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस होते हैं, मतलब दोनों हिस्सा लेते हैं, और दोनों आयंस बेसिकली हमारी बॉडी का एसिड और बेस नेचर को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह जो वाटर है, ये हमारा इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट मतलब कि हमारे जिस्म के अंदर जो चीजों को नरम रखने वाला लुब्रिकेंट है, वो वाटर है। ये हमारी आंखों में रबिंग और फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। मतलब जो टीयर्स है, आंखों से निकलने वाले आंसू हैं, ये आंसू का क्या मेन रोल होता है, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, आईलेट्स को प्रोटेक्ट करता है रबिंग से। मतलब कि आप आंखों को कभी बंद कर रहे हैं, कभी ओपन हो रही है खुद ब खुद, जो कि आप कहते हैं आंखों को चपकना, तो ये खुद ब खुद हो रहा है, तो रबिंग नहीं हो रही, फ्रिक्शन नहीं हो रही। उसकी रीजन क्या है कि जो टीयर्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे बेटा, रबिंग से। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनके इर्द गिर्द एक कुशन है, एक तकिया है, वो जो तकिए का भी रोल अदा कर रहा है, जो हमें किसी भी सडन ट्रॉमा, किसी भी नुकसान से बचा रहा है। वो कुशन का नाम भी क्या है, जो ऑर्गन के अराउंड मौजूद है, उसका नाम क्या है, वो वाटर है। ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बड़ी दफा पेपर में आ भी चुका है। इसमें हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट कैपेसिटी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इवन जो मैंने परसेंटेज बताई है, ब्रेन के अंदर कितनी परसेंटेज है, बोन के अंदर कितनी परसेंटेज है, ये MCQs भी है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है। जज़ाकल्लाह खैर।